क्या हमें जो पढ़ाया जा रहा है वह हमारे लिए सही है? आपकी क्या राय है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में? क्या हम ऐसी पढ़ाई पढ़कर बिल गेट्स, एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बन पाएंगे? मैं तो नहीं मानता। हमारा स्टडी सिस्टम हमें गुलाम बना रहा है। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। इंडिया एक एंटरप्रेन्योर का देश था। अगर उस टाइम इंडिया जॉब के पीछे भागता तो क्या इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता? पुराने टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे। वे बच्चों को किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट करते थे। आपको पता ही है, कोई धनुर्धर में एक्सपर्ट था, कोई तलवारबाजी में एक्सपर्ट था। पर आज के टाइम में हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें सब कुछ मिक्स कंटेंट दिया जा रहा है जो हमारे कहीं यूज भी नहीं होगा। माफ़ कीजिए पर ये सच्चाई है। आज हमें जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो खुद ही फाइनेंशियली फ्री नहीं है, तो वे हमें क्या फाइनेंशियली फ्री करेंगे? उन्होंने कभी बिज़नेस के बारे में पढ़ा ही नहीं, कभी बिज़नेस किया ही नहीं, तो वो हमें क्या बिज़नेस की ट्रेनिंग देंगे? उनकी जितनी इनकम होती है वो उन्हें सभी को खर्च कर देते हैं, तो वो क्या हमें सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे? आप ही बताओ। जब इंडिया को गुलाम बनाया जा रहा था ना, तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने ये सोचा अगर इंडिया वाले अच्छी शिक्षा ले लेंगे ना तो ये हमारे गुलाम कभी नहीं रहेंगे और हमें उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम इनको शिक्षा तो देंगे, पर ऐसी शिक्षा देंगे जो इनके किसी काम की नहीं होगी और जो इनको हमारा गुलाम बनाए रखेगी। इंडिया को आज़ाद हुए 74 साल होने वाले हैं, पर हम आज भी गुलाम हैं। क्या सुना आपने? आपने बिल्कुल सही सुना, हम आज भी गुलाम हैं। मुझे नहीं पता 73 सालों में इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया। क्या ऐसा कोई नहीं आया जो इस सिस्टम को बदल दे? जितने भी महान लोग इंडिया में हुए हैं, अब मिस्टर भीमराव अंबेडकर को देख लो, आप गांधी जी की बात करो, इन सभी ने फ़ॉरेन से स्टडी करी है। फ़ॉरेन के जो भी अच्छे अच्छे लॉ थे ना, उनको अंबेडकर जी इंडिया में लेकर आए। ये जो रिजर्वेशन वाला लॉ था ना, ये कुछ ही टाइम के लिए था, ताकि जो गरीब है उनका भी कुछ भला हो जाए और इंडिया में सभी लोग समान हो जाए। पर इसका हमारी महान पॉलिटिशियन ने गलत फ़ायदा उठाया, जो आज तक भी इस लॉ को लागू किया है। ऐसे वोट नहीं मिलती ना इनको। जब तक लोगों को आपस में डिवाइड नहीं करोगे तब तक वोट नहीं मिलेंगे इनको। अगर इनको इतनी फिक्र होती ना इंडिया की, तो इनकम के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। एक जो ढंग का लेसन था जामुन का पेड़, जिसमें पॉलिटिशियन डिपार्टमेंट की नाकामियों को बताया गया था, उनको तो इन्होंने हटवा दिया नॉनसेंस कहकर। तो आप इन्हें कब हटवाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं और जो हमारे किसी काम का भी नहीं है? आपने संस्कृत को हटवा दिया, जो आज फ़ॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है। जितनी नॉलेज एक इंसान को चाहिए ना, वह सभी भरी पड़ी है संस्कृत में। श्रीमद् भगवद गीता को लोग भूलते जा रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन ने भी भगवद गीता को पढ़ा है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा रही है। हम कब भगवद गीता और संस्कृत पढ़ेंगे? सभी अंग्रेजी मेडिसिन के पीछे पड़े हुए हैं। ये कभी भी रोग को जड़ से ख़त्म नहीं करती, आपको भी पता है। वे बस रोग को थोड़ा कम कर देती है, जिससे वह दोबारा हो और उनका बिजनेस चलता जाए। हमें आयुर्वेद के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? अभी तो चलो कोरोना चल रहा है, पर अगर आज भी कोरोना ख़त्म हो जाए ना, तो क्या कल इंडिया के सभी हॉस्पिटल खाली मिलेंगे? हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। जो हम लोग ये दवाई खाते हैं ना ठीक होने के नाम पर, ये हमें और ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। पुराने टाइम में आपको पता ही होगा, लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। एक तो उनका खान पान अच्छा था, पर दूसरा भी आयुर्वेद को फॉलो करते थे। हमारी तरह ये नहीं कि बस अंग्रेजी मेडिसिन के पीछे पड़े थे। आज आयुर्वेद को देसी कहकर हम लोगों ने ठुकरा दिया है। हम कब अपने पुराने कल्चर को फॉलो करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है? क्या हम तब उनको फॉलो करेंगे जब अंग्रेज़ हमारे पूरे कल्चर को फॉलो करके और ये साबित कर देंगे कि आपका कल्चर अच्छा था? क्या तब हम फॉलो करेंगे? जितनी भी स्टडी फील्ड है उनमें कहीं भी प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई नहीं जाती। आप कोई भी फील्ड उठा कर देख लो, आप एक मैकेनिकल स्टूडेंट को उठा कर देख लो, उससे कहीं अच्छा वह अनपढ़ इंसान है जिसने 1 साल उस फील्ड में प्रैक्टिकल वर्क किया है। आप एक कॉमर्स स्टूडेंट को लो जो हर टाइम क्वेश्चन सोल्व करने में लगा रहता है। बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसे बनेगा। उसको किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठा कर दे दो, उसका ना दिमाग चकरा जाएगा। अगर इंडिया की गवर्नमेंट सोचे ना, तो अमेरिका कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है इंडिया के सामने। इंडियन स्टडियों में नौकर बना रही है। ग्रेजुएशन कर ली, अब जॉब चाहिए। पीएचडी कर ली, जॉब चाहिए।
अगर इंडिया में पहले ही बिजनेस के बारे में अच्छी स्टडी करवाई जाए तो लोगों को जॉब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वही लोग जो पहले जॉब मांग रहे थे ना, वही लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। अमेरिका इतनी पावरफुल कंट्री क्या जॉब के कारण बना? जितने भी बड़े बड़े करोड़पति हुए हैं वे ज़्यादातर अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जेफ बेजोस, स्टीव जॉब, वारन बफेट, ये सभी अमेरिकी है। तो हम कैसे अच्छे एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर बन पाएंगे अगर हमने ये स्टडी फॉलो करी? तो इंडिया के स्कूल और कॉलेज की एक चीज़ अच्छी है, वो हमें लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बता देती है, पर वह तो इंसान वैसे ही ठोकरें खाकर सीख जाता है। जो इंडिया का गवर्नमेंट जॉब का प्रोसीजर है ना, वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ लोगों को अनएम्प्लॉयड रखना है। एक आर्मी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? क्यों भाई, क्या दुश्मन उससे ये पूछेगा कि बता पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? उसे आप गन्स के बारे में पूछो ना, उनसे आप टैंक्स के बारे में पूछो। जिस तरह एक सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? अगर उनको भी ऐसी ट्रेनिंग मिले ना तो वो भी अपने फील्ड में मास्टर बन जाएगा। ये आपके सामने एक चार्ट शो कर रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ाया जाता है और हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अकबर की मृत्यु कब हुई? आप ये बताइए, इसका कोई प्रेजेंट से संबंध है? फिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है बार बार? पढ़ाया क्या, हमें तो रटाया जा रहा है। इसका कोई लाभ है? कोई एक लाभ बताओ मुझे। डायनासोर कब आए? हमें क्या लेना यार? 1865 का युद्ध किसने जीता? इतिहास की बात है, वो हमारे यहाँ कब आया था, उसकी मृत्यु कब हुई थी, हमें क्या लेना यार? जो बीत गया वो बीत गया। ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन आंसर याद करना, हमें रटना सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता कि हमें समझना कैसे इसको, बस आप रट्टा मार लो इसका। हमें यह सिखाया जाना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी होगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, हर किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, कोई कैसे बात करता है कोई कैसे, तो ये हमें ये सिखाया जाना चाहिए। इन्फ्लुएंस बनना, हम कितना लोगों को मोटिवेट करते हैं, नहीं करते ना। इसका रीज़न यही है कि हमें पता ही नहीं है कि लोगों को मोटिवेट करना कैसे है। लीडरशिप क्वालिटी, पर लोग कहते हैं कि ये तो बोर्न से ही होती है, पर इसको सीखा जाता है। फाइनेंशियल नॉलेज, इसके बारे में तो हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो हमें कभी बताया नहीं जाता कि यह होता ही क्या है। डिप्रेशन, आज तक के टाइम में ना इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है। इसका कारण ये है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। पैसे कमाना हमें सिखाया जाना चाहिए, कैसे हम बहुत सारे मल्टीपल सोर्स बना सकते हैं जिससे हमारी इनकम हो, तो हमें ये कुछ सिखाया जाना चाहिए। कभी आपको ये नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करो, आज पहली बार बोल रहा हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को पता चले हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद।